बुनियादी फ़र्क है जिस बात को आप लोग अच्छी तरीके से जानिए। आपको अभी तक ये ट्यूटरिंग दी गई और ये आप समझ रहे हैं कि जब किताब का लफ्ज़ आता है तो आप समझते हैं ये वो लिखी हुई जो 114 सूरों में है उसके बारे में बात करेंगे, और जब कुरान का लफ्ज़ आता है तो आप ये समझते हैं कि उस लिखी हुई किताब का ये टाइटल है। समझ रहे हैं ना? तो जब ज़ालिकल किताब आ रहा तो ये समझ रहे हैं कि ये भी कोई किताब है। उम्मुल किताब बोले तो किताबों की अम्मा है बल्कि बोल रहे हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। मेरा आर्टिकल है इसके अंदर, आप उसको ज़रूर पढ़िए। किताब कुरान और अरबी। किताब क्या है, कुरान क्या है, अरबी क्या है, ये तीन वजह जब आपको मालूम पड़ जाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि जब भी किताब का लफ्ज़ आ रहा है तो मैं उसको क्या ट्रीट करूँ, जब भी कुरान का लफ्ज़ आ रहा है तो मैं उसको क्या ट्रीट करूँ। समझ रहे ना? अब आप क्या समझते हैं, कुरान बोले तो किताब का प्रॉपर नाउन है, बोल रहे हैं आप, यही बोल रहे हैं ना? ऐसे समझ। अब आप अगर देखेंगे सूरह यूनुस जो 10 नंबर का सूरा है उसकी आयत नंबर 37 पढ़िए आप। उर्दू में पढ़ दीजिए या अरबी में पढ़ दीजिए। आयत नंबर 27 क्या? 37 वमा काना हाज़ल कुरान, वमा काना हाज़ल कुरान, जो है इसको ये जो कुरान है अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन ये ऐसी नहीं कि इसको कोई फैब्रिकेट करे, मिन दूनिल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर कोई इसको बना नहीं सकता है। बना नहीं सकता। जी। वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि, जो तस्दीक करती है जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है, व तफसील अल किताब, और वो तफसील है किताब की। इस आयत में कुरान भी आया, इस आयत में किताब भी आया, किताब भी है, ला रैब फीही मिन रब्बिल और आलमीन। उसके अंदर कोई राय नहीं है। ये इस आयत को समझ ले तो ज़ालिकल किताब समझ में आ जाएगी। अब ये कौन सी किताब, कौन सी, कुरान बोले तो भी किताब ही बोले ना, कि कुरान जो टाइटल है किताब का, जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है, उसको कोई फैब्रिकेट नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, उसमें कोई रैब नहीं है, और वो किताब की तफसील है। यूजलेस सेंसलेस स्टॉक है, यूजलेस सेंसलेस स्टॉक है, क्योंकि कुरान का टाइटल आप बोल रहे हैं ना, किताब का टाइटल है, तो किताब का टाइटल, किताब की तफसील कैसे होंगी? अगर तुम कुरान को किताब बोल डाले तो ये किताब का बोल डाले तो तब किताब का लफ्ज़ भी अलग है ना, उसमें किताब भी आ रहा ना। ये जो कुरान है ये तफसील है अल किताब की। इस आयत में कुरान भी लफ्ज़ है, किताब भी लफ्ज़ है। अब इसको अगर हम सादा वर्ड रखते हैं और सादे वर्ड के एतबार से अगर प्रोसेस करते हैं, ये सब इजाफाई स्कॉलरली मीनिंग लिए हुए आप लोग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल लीजिए। कुरान का लफ्ज़ कैसे बना हुआ है? करा, इक़रा बिस्मि रब्बिका, पढ़ अल्लाह के नाम से। तो कुरान के माने होंगे पढ़ाई, पढ़ाई, रीडिंग, और किताब के माने होंगे लिखाई, जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये ऐसी मुमकिन नहीं है कि कोई इसको घड़ ले, सिवाय अल्लाह के इसको कोई नहीं बना सकता। और जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है, तुम्हारे दोनों के हाथों के दरमियान क्या है? किताब है। अरे प्रभु, किताब है।
प्रभु किताब है। आप दोनों हाथों के बीच में आपकी किताब है। अब ये जो पढ़ाई कर रहा है आप, सूरह यूनुस की 37 नंबर की जो आयत पढ़ रहे हैं, वो इसमें क्या लिखा हुआ है उसकी तफसील बन रही। तो जब भी लिखे हुए को पढ़ेंगे वो लिखे हुए की तफसील बनेगी। It can be any book. इट कैन बी एनी बुक, इट कैन बी एनी रीडिंग। ये किताब पर्टिकुलरली अल्लाह की तरफ से, इसलिए अल्लाह इसमें क्लेम ले लिया कि इसको कोई फैब्रिकेट नहीं करा। ये मेरा ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ रहे हैं, ये भी किताब है। जब ये पढ़ेंगे तो आपको ये तफसील मालूम पड़ेगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हर पढ़ाई, हर लिखे हुए की तफसील होती है। तो कुरान के माने क्या हुए? पढ़ना। किताब के माने क्या हुए? लिखा हुआ, लिख देना। ये लिखा हुआ कहाँ का होता है? आपके जहन में रिकॉर्ड होता है, लौह महफूज के अंदर लिखा हुआ होता है, कागज़ के ऊपर स्याही से लिखा हुआ होता है। लॉ ऑफ नेचर जो है, लॉ के माने क्या थे? वो कुतिबा अलैका, हमने तुम्हारे पे इसको कानून बना दिया कि तुम रोज़े रखेंगे। हमने तुम पे लिख दिया, हमने तुम पे फ़र्ज कर दिया, हमने तुमको ऑर्डेन कर दिया। ऑर्डेन, अंग्रेजी में उसको कहेंगे ऑर्डेन। ऑर्डेन के माने क्या है? वो चीज़ें जो जारी और सारी है। कौन सी चीज़ें जारी और सारी है पूरी कायनात में? लॉ ऑफ नेचर, सारे क़वानीन, ग्रेविटी कैसे फंक्शन करे, ऑक्सीजन क्या कंपोजिशन की हो, ह्यूमन बॉडी में कितना पानी हो, कितनी हड्डियां हो, अनाज उगने के लिए कितनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होनी चाहिए, सॉइल के अंदर मिनरल कंटेंट्स कितने होने चाहिए, सूरज ज़मीन से कितनी दूर रहे, चांद के बढ़ने घटने से समंदर की मौजों में क्या असर पड़े, हेल्दी खाना खाने से सेहत कैसी अच्छी रहे, गंदा खाने से सेहत कैसी बिगड़े, ये सब क़वानीन है। ये लॉ ऑफ नेचर है। ये तमाम लॉ ऑफ नेचर कायनात में कितने साल से है? 17 मिलियन साल से है। 17 मिलियन ईयर से कुदरत के जो क़वानीन है एज इट इज़ है। अब अल्लाह ये कह रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा। ज़ालिका मीन्स दैट या दिस, ट्रांसलेशन दिस करते हैं आप। हमने बता दिया अपने आपको। ज़ालिका मीन्स दैट बुक। विच बुक? That universe which is operating for the last 1700 million years, in that there is no रैब, उसमें कोई रैब नहीं। किन के लिए रैब नहीं? जो मुत्तकीन हैं, उनके हिदायत और इंस्ट्रक्शंस के लिए इसके अंदर कोई रैब नहीं। ग्रेविटी का सही इस्तेमाल आपको प्लेन उड़ाने के अंदर मदद करेगा। ग्रेविटी का इस्तेमाल नहीं जानते तो प्लेन 2 मिनट में क्रैश होकर मर जाएगा। बिल्डिंग बनाने के टाइम पे अगर आपके कंसिडरेशंस करेक्ट नहीं है कि फाउंडेशन कितना डाला जाए और कैसे उठाया जाए, तो बिल्डिंग रह नहीं सकती। पूरे मामले जो एहतियात बरतते हैं, जो अपने कंसर्न्स को गार्ड करते हैं, जो कॉशियस रहते हैं, कॉशियस, उनके लिए पूरी यूनिवर्सल लॉज, कोई रैब नहीं होते उसके अंदर। तो फिर उसके बाद ऑथर ऑफ द बुक हमसे ये कहता है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर। यानी पूरा यूनिवर्सल कायनाती सिस्टम जो हमारा चल रहा है, उसके साथ अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लो पहले।
become safe and secure with the whole system. जो ईमान लाए अल्लाह पर और जिन्होंने यकीन किया आखिरत पर, वो कामयाब। बिल्कुल सही है। जो पूरे सिस्टम के साथ में पूरा मन तरीक़ा इख्तियार करे, वो पूरा मन तरीक़ा इख्तियार करने की ज़रूरत उनको इसलिए थी कि वो एक काम कर रहे थे, उसका आखिर में एक रिजल्ट निकलना था। हर अव्वल आखिर होती है, हर अव्वल का अंत आखिर पे होता है। अव्वल क्या है? बिगनिंग। आखिर क्या है? उसका एंड। किसान ज़मीन खोद कर उसमें बीज डाला, ये क्या था? अव्वल था। इसकी आखिरत क्या है? जब फसल कट गई, आखिरत। और जब तक का पूरे ख़वानीन जो थे उसके साथ में उसमें पूरी केयर बढ़ती, मुत्तकी बना उसका, तो उसके लिए तो कामयाबी। अगर वो एहतियात नहीं बरत रहा है, बंदर कामा कर रहा है फसल के साथ में, भाई झाड़ उगा नहीं उगा, जड़ ही नहीं है बोल के उखड़ के देखते नहीं, देखते अंदाज़ा करते होंगी जड़ नीचे बोल के, जड़ ज़मीन में है लेकिन जड़ है बोल के आप यकीन कर रहे हैं, वो है गायब पे ईमान लाना। फसल अभी मौजूद नहीं है, जवार अभी पेरे, फसल गायब में है, उसके साथ में आप पूरा मन हुए कि मैं मेहनत करे चले जाऊं तो गायब का नतीजा मेरे को बाहर निकल कर आ जाएगा। हर चीज़ मौत के बाद में क्यों होंगी? हर चीज़ को मौत के बाद में होने वाली है, मरने के बाद में होने वाला है। मरने के बाद में कुछ भी नहीं होगा। आप मट्टी थे, मट्टी बन जाएगी, ऑर्गेनिक थे, फिर ऑर्गेनिक हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ये जो शऊर है ये सीज हो जाएगा। When brain dead, when brain dies, the consciousness cease to work and fail to exist. सिंपल है। अभी ये टेलीफोन में कितनी मेमोरी है? हज़ारों जीबियाँ हैं, डाटाज है उसमें कई भरे हुए। ये फ़ोन की चिता निकालो, शमशान लेके जाओ, इसको जला दो, इसमें अब कौन सी मेमोरी बची हुई है? पूरी उसके साथ ही चलेगी। वैसे जिस दिन आप मर के खबर में चले जाएंगे या शमशान चले जाएंगे, आपका कॉन्शियस भी उसी के साथ चले जाएगा। आप कौन से तुर्रे खान हैं जो आपको सींग लगे हुए हैं या सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो खुदा फिर दोबारा ज़िंदा करे आपको? आप जानवरों में ही एक फैमिली जिसको मैमल कहते हैं, मैमल, उसमें से बकरा आता, ऊँट आता, गधा आता, घोड़ा आता, उसी ख़ानदान के हम लोग हैं। बकरा जिंदा होता बोल के यकीन है मरने के बाद कितने खा गए इसकी माँ का, हमारे मुर्गियाँ बकरे रोज़ दबा रहे। हाँ, अब अल्लाह मियाँ उनको उठेगा, तुम कैसा खाए बोल के हिसाब लेगा तुम्हारे से। बकरे के बारे में नहीं बोल रहा है, तो आप भी बकरे के भाई है, तो आपको कहीं को उठेगा, आपको कहीं को हिसाब लेगा। कोई स्पेशल है क्या? नहीं, आप भी खत्म हो जाएंगे। यू विल ऑल्सो सी। आपका दिमाग मर गया, उसके साथ ही फिनिश हो जाएगा। सारे मजहब चाहे किसी भी ब्रांड से या किसी भी नाम से बनाए जाए, वो बनते हैं बुनियादी तौर पे दो कॉन्सेप्ट्स। एक खुदा होगा उसमें, हर एक मजहब का एक खुदा अलग है। 10,000 मजहब है, 10,000 खुदा है, और रोज़ नए खुदा बन रहे हैं। खुदा के बनने की फैक्ट्री बंद नहीं हुई, अभी चालू है। एवरी डे अ न्यू गॉड इज मेड। मुस्लिम गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंदू गॉड। मुस्लिम हिंदू गॉड इज नॉट कनेक्टेड टू द क्रिश्चियन गॉड। बुद्धिस्ट का खुदा अलग, मुसलमानों का खुदा अलग, हिंदू का खुदा अलग, और सब जने बोलते खुदा एक है। लेकिन कोई दूसरे खुदा को, आप रामकृष्ण को खुदा मानने तैयार है, जिस तरीके से आप तैयार नहीं, उन्हें आपके अल्लाह को खुदा मानने के लिए तैयार है। आपका खुदा अलग, उसका खुदा अलग।
और हर मज़हब वाला तमाम दूसरे मज़हब के खुदाओं का एथिस्ट होता है, उनका इनकार करता है। मैं अपनी दावत और तबलीग में ये बोलता हूँ, 9,999 का खुदा का इनकार किया है आपने, और एक खुदा आपके मज़हब के खुदा को माना है। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू गो वन स्टेप मोर, जस्ट टेक वन मोर स्टेप, वन मोर स्टेप, नो मोर गॉड। तो गॉड जो है, जिस तरीके से मज़हब में जितने खुदा आते हैं, चाहे वो मज़हब इस्लाम हो, चाहे मज़हब हिंदुज़म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे कोई भी, पूरे फ्रॉड्स है। गॉड इज ए बिग फ्रॉड, गॉड इज ए बिग फ्रॉड, गॉड इज ए 3 वर्ड केज, 3 लफ्ज़ का पिंजरा है जिसमें हर इंसान की अक्ल को जकड़ा जा सकता है। जैसे कोई फुसला के पैसे निकाल लेता है, कोई बंदूक दिखा के पैसे निकाल लेता है, तो कोई गॉड के नाम बता के आपको डराता है। गॉड कोई भी चीज़ नहीं है, देयर इज नो गॉड। अब स्टार्टिंग में जो बोले, अब थोड़ा मुझे जरा समझ में आया, तुम्हारा जो क्रिएटर है बोले ना, तब क्रिएटर को क्या नाम देंगे? उसको कुछ भी नाम देंगे, लेकिन ये मज़हब का खुदा तो नहीं कहेंगे। मज़हब का खुदा नहीं, तब क्रिएटर का तो एक है। हाँ, क्रिएटर रब बोलेंगे उसको। नहीं, तब वो एक कॉन्सेप्ट में ही क्या था, हाँ। एवोल्यूशन कैसा हाँ, रब नहीं मालूम कैसा आया, नहीं मालूम कौन बनाया, ये भी नहीं मालूम। नहीं है, मगर वो एक नहीं मालूम। हमको सिर्फ इतना मालूम है कि जब एक डिज़ाइन एग्जिस्ट कर रही है तो उसका एक डिज़ाइनर है। वो डिज़ाइनर कहाँ है, वो कैसा है, वो डिज़ाइनर कौन है, हम ना उसको मालूम कर सकते, ना वहाँ तक आ जा सकते, और उसको मालूम करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है। इसका डिज़ाइनर कौन है वो जानने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। डिज़ाइन क्या है वो जानने से फ़ायदे और नुकसान है। अकाउंटेबिलिटी भी जो बोले वो इसी दुनिया में शुरू होकर इसी दुनिया में ख़त्म होना है, दूसरी कोई दुनिया ही नहीं है। अभी तक का पूरी साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक सिर्फ प्लैनेट अर्थ के ऊपर बायोलॉजिकल लाइफ है। इसके अलावा मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऊपर घूम रहे हैं, कहीं पर भी अभी तक का बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है। ज़मीन एक इस्तिस्ना है जहाँ पर बायोलॉजिकल लाइफ है, और इसके अलावा कहीं पर भी बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है। स्काई में सिर्फ पत्थरे, आग के गोले और अंधेरा, ये है, और कोई खुदा उदा नहीं। देयर इज नो स्काई गॉड, देयर इज नो स्काई गॉड। आप इस बात पे गौर कीजिए, हम बॉर्न मुस्लिम्स हैं, हम लोग पैदाइशी मुस्लिम हैं, और हम लोग को सबसे पहले बताया गया कि इस्लाम का जो बेसिक फाउंडेशन है वो एक कलमा है। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। इस कलमे के ऊपर न तो कभी आप गौर करें और न ही इस कलमे को समझ सकें। मोहम्मद आके क्या कह रहे हैं? देयर इज नो गॉड, सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ 1, 2 और 3? इल्लल्लाह को क्या, वो बोल रहे हैं कोई खुदा नहीं है, ना एक है, ना 2 है, ना 3 है, ना 300 है, ना सुप्रीम है, ना इंफीरियर है, कुछ भी नहीं। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। आप अल्लाह को एंड अल्लाह इज नॉट गॉड, सुप्रीम गॉड बोल रहे हैं। आप मोहम्मद बोल रहे हैं जब खुदा नहीं है तो फिर सुप्रीम खुदा का फिर तस्वुर किधर से आया? आप ही कहते हैं कि इस्लाम का जो खुदा है वो अब्राहमिक गॉड है, अब्राहमिक गॉड, यानी जो अब्राहम जो थे हमारे दादा या हमारे अबू अब्राहम जो थे, उन्हीं के रिलीजन को हम लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं के गॉड को हम मानते हैं। तो वो गॉड को तो यहूद भी मानते थे, नसारा भी मानते थे, आप भी मान रहे हैं। मोहम्मद बोल रहे कोई खुदा ही नहीं।
जूस का गॉड तो था ना, क्रिश्चियंस का गॉड भी था ना। फिर मोहम्मद ने ये क्यों कहा कि कोई खुदा नहीं? इसका ये मतलब है कि खुदा एक गौरव धंधा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पूरी जहालतों का सेंटर खुदा है। ये वर्ड जो है, 3 वर्ड जो गॉड है, इसकी चक्कर में आपको डालकर मैं आपसे टाइम टेबल के हिसाब से भूखा मार सक रहा हूं। हिंदू बेचारा अगर ये बोले साहब राहु कालम चल रहा है, घर के बाहर निकलना 11:11 के बाद ही संभव होगा, मैं नहीं निकल सकता हूँ, मुहूर्त का समय नहीं है अभी काम करने का, बोले तो आप हंस रहे उसके ऊपर। इसकी माँ के जाहिल हैं, देखो टाइमा देख के काम करते। अरे साले तुम लोग 1 महीने तक का पंडित के बाप बने हुए हैं, 11:21 पे तक बोल के निवाला फेंक देना नीचे, 7:40 पे खजूर मुंह में डाल लेना। अरे कितनी मुहूर्त निकाल के खा रहा है और पूरी दुनिया मुहूर्त निकाल के खा रही। उन्हें बेचारा एक टाइम आने जाने को टाइम देख ला रहा तो उसको जो है जाहिल बोल रहा है। सोचो आप, खुदा के नाम पे मैं आपको भूखा मार सकता हूँ, खुदा के नाम के ऊपर मैं आपसे हर बेवकूफ़ी करा सकता हूँ, बल्कि आखिरी इंतहा ये है कि जानवर ग्रांड ऑपरेटिव सिस्टम। स्टीवन हॉकिंग बोला ना, द ग्रैंड डिजाइन करके। यस, बड़ी जो डिज़ाइन है जो चल रही है, और कोई चीज़ है इंडिपेंडेंट नहीं है, हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट है। नथिंग इज इंडिपेंडेंट हियर। स्टमक फूड के बगैर कुछ नहीं है, फूड पे डिपेंड कर रहा है। आंख लाइट पे डिपेंड कर रही है। तो अब आप सोचिए कि जब यह पूरी यूनिवर्स जो ऑपरेट होती है, इनको पूरी एसेंस को एक जगह पे यूनाइट होना पड़ता है। अल्लाह यूनिटी क्या क्या आया था, यूनिटी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द एसेंसेस इन एग्जिस्टिंग थिंग, ऑल एग्जिस्टिंग थिंग्स, वो अल्लाह है। अल्लाह को किसी ने बनाया है, अल्लाह को रब ने बनाया है, कैपिटल आर वाले रब ने अल्लाह को बनाया है। अल्लाह में कोई जज्बे नहीं होते, नो इमोशंस। उसके कानून नॉन म्यूटेबल होते हैं। उसको कुरान कहती है सुन्नत ला तब्दीला। उसकी प्रैक्टिसेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आग का एक फंक्शन है, पानी का एक फंक्शन है, हवा का एक फंक्शन है। फॉर एवरी वन इट इज़ सेम। इसीलिए पूरी कुरान में एक भी इंसान ने या एक भी नबी ने अल्लाह से कोई दुआ नहीं मांगी, सारी दुआएं रब से मांगी गई। और सारे मौलवी कहते हैं अल्लाह रब एक ही है, इंटरचेंजेबल वर्ड है। 992 मरतबा रब का लफ्ज़ आता है कुरान में, और 2000 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह का लफ्ज़ आता है। और दोनों अगर एक ही है तो फिर सारा मसला ही हो गया। तो अब आप सोचिए कि पहले ये डिसाइड कीजिए कि अल्लाह कौन है। जब आप इस बात पे इत्तेफाक कर लेते हैं, कुल अल्लाह अहद अल्लाह समद, अल्लाह वाहिद नहीं, अल्लाह अहद है, एनी मेनी समवन, यूनिटी ऑफ ऑल द थिंग्स, वो अल्लाह है। तो मोहम्मद यहाँ पर ये कह रहे हैं देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट
अ ग्रांड सिस्टम। तुम खुदा की चक्कर में मत जाओ। तुम ये देखो कि पूरे यूनिवर्स में क्या सिस्टम हो जारी हो सारी। नो इट। तुमको बंदे किसके बनना है? अल्लाह के। यानी सर्विंग किसको करनी है? पूरे यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सर्व करना आना चाहिए। समझ रहे? उनके तहत में अपनी ज़िंदगी गुजारनी आनी चाहिए। ये सारा मैकेनिज्म पूरी वर्ल्ड के अंदर पीस, हार्मोनी, यूनिटी कायम करता है, जिससे रहमतें और बरकतें इंसान से मिलती हैं। अल्लाह जो है एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। राइट? तो अल्लाह की मेन क्वालिटी क्या होगी? जब ये यूनिवर्स पूरी वर्क कर रही है, जो अल्लाह है, उसकी मेन क्वालिटी होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अल्लाह होगा, जो रहीम होगा और रहमान होगा। कहाँ से चीज़ें बन रही है? कहाँ से ब्लेसिंग्स मिल रही है? सब अल्लाह में से मिल रही है। इसको बनाया रब ने। अब आपको जो जानना है, अल्लाह से क्या फ़ायदा ले सकते हैं, अल्लाह आपका क्या नुकसान कर सकता है, ये जानेंगे कहाँ? जानने के लिए कोई जगह चाहिए। ये जानेगा इसको रब। रब ये है शऊर, कॉन्शियसनेस। इस शऊर में जो बातें जाएगी, जिससे आपको गलत और सही की तमीज़ आएगी। ना रब को नींद आती है, ना तो ऊंघ आती है। कहाँ गया दिमाग? सातवें आसमान के खुदा पे गया। आपका जो दिमाग है, ना तो इसको नींद आती, ना तो ऊंघ आती। इसको होश में है जब बातें करेंगे। जब सो गए तो ये दिमागी है जो आपके गुर्दे, फेफड़े, सांस, ये रेस्पिरेशन, पूरे सिस्टम को वर्क कर रहा है। उसको ना कभी थकता है, ना कभी नींद आती है, ना कभी ऊंघ आती है। और ना तुम उसका अहाता कर सकते हो। सलीम भाई के माइंड में क्या चल रहा, मैं बैठ के यहाँ पर मालूम भी नहीं कर सकता। मेरे माइंड में क्या चल रहा, बैठ के मालूम भी नहीं कर सकता। कोई एक दूसरे के रब का अहाता कर ही नहीं सकता। देयर इज नो गॉड। अगेन फिर गॉड के पास जा रहे थे आप। देयर इज नो गॉड। मोहम्मद वहीं आके बोले, डोंट गो देयर, देयर इज नथिंग, इट्स अ फ्रॉड। आप अपने आप को यूनिवर्स जो ऑपरेट होती है कर सकता है। ये जानेंगे कहाँ? जानने के लिए कोई जगह चाहिए। ये जानेगा इसको रब। रब ये है शऊर, कॉन्शियसनेस। इस शऊर में जो बातें जाएगी, जिससे आपको गलत और सही की तमीज़ आएगी। ना रब को नींद आती है, ना तो ऊंघ आती है। कहाँ गया दिमाग? सातवें आसमान के खुदा पे गया। आपका जो दिमाग है, ना तो इसको नींद आती, ना तो ऊंघ आती। इसको होश में है जब बातें करेंगे। जब सो गए तो ये दिमागी है जो आपके गुर्दे, फेफड़े, सांस, ये रेस्पिरेशन, पूरे सिस्टम को वर्क कर रहा है। उसको ना कभी थकता है, ना कभी नींद आती है, ना कभी ऊंघ आती है। और ना तुम उसका अहाता कर सकते हो। सलीम भाई के माइंड में क्या चल रहा, मैं बैठ के यहाँ पर मालूम भी नहीं कर सकता। मेरे माइंड में क्या चल रहा, बैठ के मालूम भी नहीं कर सकता। कोई एक दूसरे के रब का अहाता कर ही नहीं सकता। देयर इज नो गॉड। अगेन फिर गॉड के पास जा रहे थे आप। देयर इज नो गॉड। मोहम्मद वहीं आके बोले, डोंट गो देयर, देयर इज नथिंग, इट्स अ फ्रॉड। आप अपने आप को जानो, अपने रब के कांटेक्ट को प्रॉपर करो।
ये रब जो है, ये जो रब है, कॉन्शियसनेस आप में जो है, ये कॉन्शियसनेस आप में खुद ब खुद नहीं आ गया, इसको किसी बड़े शऊर ने बनाया, जिसको मैं कहता हूं कैपिटल आर वाला रब, जो पूरी यूनिवर्स का डिज़ाइनर है। जब सूरज एग्जिस्ट कर रहा है, चांद एग्जिस्ट कर रहा है, फ्लावर एग्जिस्ट कर रहा है, बर्ड एग्जिस्ट कर रही है, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जब डिज़ाइन एग्जिस्ट कर रही है तो रैशनल जवाब उसका है कि देयर इज़ ए डिज़ाइनर। विदाउट ए डिज़ाइनर नो डिज़ाइन कैन बी देयर, राइट। तो हम ये मानते हैं कि कोई एक है, कोई एक शऊर है, जिसको कुरान कहती है हु अल्लाहु रब्बाहु, ऐसे हु का ज़मीर लगती है। हुआ जो है It is Allah. अरबी की एक मजबूरी है, जिसकी वजह से सारा मज़हब को तकफीयत मिल गई। अरबी में या तो मस्कुलाइन नाउन है या तो फेमिनाइन नाउन है, हर चीज़ या तो मस्कुलाइन है या तो फेमिनाइन है, न्यूट्रल जेंडर नहीं है उसमें। अरबी में देयर इज नो न्यूट्रल जेंडर। इंग्लिश में ही, शी एंड इट है, अरबी में ही, शी है, इट नहीं है। तो हु को आप ही बोलते हैं, हु को आपको बोलना पड़ेगा इट, नॉट ही बोलते पर्सन बन जाएगा। एक शऊर है जो बहुत ही आला है, वो क्या है हम नहीं जानते उसको बारे में, वो कहाँ से आया ये भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि एक कैपिटल आर वाला रब है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, उसी ने आपको बनाया, उसी ने आपको बनाया। और उसके बाद उसने फूकी अपनी रूह रब फूका, अल्लाह फूका, रब फूका, और फिर रब ने अपनी फूकी अपनी रूह। तो वो जो शऊर है उसी का एक पार्ट शऊर आपके पास में है। तो वो सारी एट्रीब्यूट्स जो उसके पास में है, सिमिलर एट्रीब्यूट्स आपके पास में है। उसकी एट्रीब्यूट्स इन्फिनिट है, दर्जे कामिल के अंदर मुकम्मिल है। आपकी पूरी सलाहियतें फिनिट फॉर्म में है, इन्फेंसी लेवल में है। अब आपका जो जहाद है, आपकी जो स्ट्रगल है, आपका जो सफ़र है, वो है ऐसा साफलीन से उठकर ऐसा तकवीम तक का पहुँचना। जो आपकी ओरिजिनल डिज़ाइन बनाई गई है बॉडी की, उसको अचीव करने के लिए कंटिन्यूस स्ट्रगल के अंदर रहना। और ये अल्लाह कहता है कि तुम जहाद करो, और वो भी जहाद कबीरा करो इस किताब के ज़रिए। इस किताब के ज़रिए से तुम जानेंगे कि अपने रब ने जो आप में रूह फूकी थी वो है क्या, उसके शऊर से मेरा शऊर मैं कैसे मिलाऊं। जब मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो फिर सुर बने हमारा। फिर तो बड़े रब के साथ में अपने शऊर को मिलाना आना चाहिए। तो जो पर्सनल गॉड मजहब में आता है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दैट गॉड इज बीन क्रिएटेड बाय मैन। अच्छा, अब ये कायनात को कौन बनाया, इसको मैं अगर नाम भी बता दूं तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? का जो बोले मूसा अलैहिस्सलाम का जो ये वाक़या आता है, मैं अल्लाह रब तुम्हारा, मैं अल्लाह रब तुम्हारा। बहुत सही, बहुत ही सही कहा। ये तो वो आगे मैं अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा पालनहार हूँ। रब के माने चीचा के है, पालनहार के है, कॉन्शियस के है, कई मीनिंग में आ रहा है। आज आपको जो खाना पीना मिल रहा, कहाँ से मिल रहा? अल्लाह में से मिल रहा। आई एम योर सस्टेनर, आई एम योर नरिशर, आई एम योर प्रोवाइडर। अल्लाह इज़ योर प्रोवाइडर, अल्लाह इज़ योर नरिशर, अल्लाह इज़ रब, वो दे रहा है आपको। आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। आपकी कंफ्यूजन ये है कि रब के मीनिंग को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया आपने।
अच्छा देखा तो फिरौन भी बोलता है मूसा रहते इसे नहीं नहीं, कई को फिरौन कई को भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उसके रब ने इब्राहिम से कहा कि तू मुस्लिम हो जा, तो इब्राहिम ने कहा कि मैं तो रब्बुल आलमीन का मुस्लिम हूं। अब क्या हुआ? यानी जो बड़ा अल्लाह मियाँ है आपका, उन्हें इब्राहिम को बोल रहा तू मेरे लिए मुसलमान हो जा। तो इब्राहिम बोल रहे अल्लाह मियाँ तुमको नहीं मालूम, मैं तो कब का आपका मुसलमान हूँ। अल्लाह सवाल करने से पहले इब्राहिम मुसलमान है सो नहीं सो इतने मालूम बेचारे को। हाँ, ये बात ये नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जान दी हुई उसी की, जान दी हुई उसी की है। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, ये इस सेंस में बात हो रही है। जब इब्राहिम के चचा ने इब्राहिम से कहा कि तू हमारे लिए सरे तस्लीम खम करने वाला हो जा, किसने? इब्राहिम के चचा ने कहा कि तू हमारा मानने वाला हो जा, हमारे सामने इताअत कबूल कर ले हमारी, तू हमारे सामने सरे तस्लीम खम कर दे। तो इब्राहिम ने कहा सॉरी चचा, मैं तो रब्बुल आलमीन का मुस्लिम हूँ। जब चचा ने कहा तो उसने कहा कि मैं तो खुदावंद ताला का यानी परवरदिगार का मैं जो है वो हूँ। तो रब यहाँ डबल सेंस में है, एक जगह चचा है और एक जगह के ऊपर जो है यूसुफ में भी आया, कई जगह चाचा कैसे हुआ पूछते क्या चीज क्या कैसे हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाचा कैसा बुलाते हैं पूछते हैं। रब का चाचा का माना कैसा है यार? हाँ, तो लुगत में मीनिंग है रब का माना हाँ चाचा। बिल्कुल चचा। घर का जो करता धरता होता, घर का जो करता धरता इंसान होता, बड़ा इंसान होता, जैसे हस्बैंड है उसको भी रब बोलते हैं। और घर की जो मालकिन होती है उसको रबिता कुछ बोलते हैं उसको। यूसुफ के इनको भी बोलते हैं, मिस्टर को भी रबी बोलते हैं ना। किसको? यूसुफ के अलैहिस्सलाम को भी मिस्टर को रबी बोलते हैं। हाँ मिनिस्टर को रब्बुकुमुल आला बोलता है ना फिरौन। हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बुकुमुल आला बोलते हैं। नहीं सुबह इनके घर में डाल देंगे। क्या चीज़ टीचर लग देंगे इनको। क्या टाइम क्या होगा? आपका प्लेसमेंट कैसा है तो जरा फ्री कर लेंगे देखा। ओह 11 बज रहे भाई। भाई देखो कल